सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों आज की कक्षा में हम ये संस्कृत एलसी अभ्यास कार्य देखेंगे। अभ्यास पत्र 1, ठीक है। इसके पहले हमने आपको होमवर्क दिया था, आप लोग कर लेना। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे फ़ोन करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, संधि विच्छेदम च कृत्वा संधि नाम लिखत, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए संधि क्या होती है और संधि विच्छेद क्या होता है, दोनों में अंतर होता है। देखिए संधि जैसे मधु प्लस अरि, अब ये क्या है, मधु प्लस अरि जो है संधि विच्छेद है। यहाँ पर संधि विच्छेद आपको दिया हुआ है और इस संधि विच्छेद की आपको संधि करनी है। तो इसके जब आप संधि करना मतलब उसको मिलाना या जोड़ना। जब इसको हम मिलाएंगे, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मुरारी, ठीक है। ये आपकी संधि हो गई, संधि करना इसको बोलेंगे। आपने संधि कर दिया तो क्या बन गया, मुरारी बन गया। मुर प्लस अरि का संधि किया तो मुरारी बन गया, ठीक है। उसके बाद अगला है गुरु प्लस गुरु उपदेश। अब देखिए यहाँ पे गुरु उपदेश दिया हुआ है। अब गुरु प्लस उपदेश जब आपने किया तो ये क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया। ये क्या हो गया, संधि विच्छेद, जिसको हम संधि विच्छेद बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया संधि विच्छेद। और अगर आपसे पूछे कि इसमें संधि कौन सी है, तो इन दोनों ही शब्दों में दीर्घ संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है। इन दोनों ही शब्दों में दीर्घ संधि है, ओके। अपना चलते हैं, मुनि प्लस इंद्र बराबर मुनिंद्र। मुनि प्लस इंद्र, अब इसकी आपको संधि करनी है तो संधि में आप क्या लिखेंगे, मुनिंद्र, मुनिंद्र, कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे। मुनिंद्र, संधि कौन सी हो जाएगी, तो दीर्घ संधि। कौन सी संधि, दीर्घ संधि, ठीक है। तो यहाँ पे आप दीर्घ संधि लिख देंगे। अगला उदाहरण है, देखिए हितोपदेश। हितोपदेश को जब आप हितोपदेश की जब आप संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, हित प्लस उपदेश बराबर हितोपदेश। हितोपदेश, अब इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें आपकी हो जाएगी गुण संधि, गुण संधि, ठीक है। इसमें गुण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है देवोधन ऋषि देवर्षि। अब देवोधन ऋषि देवर्षि, इस शब्द में भी कौन सी संधि है, तो इसका जब आप संधि करेंगे तो हो जाएगा देवर्षि, देवर्षि, इस तरीके से। इसमें भी हो जाएगी आपकी गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि, ठीक है। इस तरीके से ये भी आपकी गुण संधि हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल है हिमांशु। हिम प्लस अंशु, तो हिम प्लस अंशु, हिम प्लस अंशु। अब हिमांशु में भी कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी, दीर्घ, क्योंकि हिम म का अ और अंशु का, हिम प्लस अंशु हिमांशु, हाँ, और अ मिल करके इसका अ और इसका अ मिल करके आ बन जा रहे हैं, तो हो गया हिमांशु, ठीक है। अगला है दिनांक। दिन प्लस अंक, दिनांक, तो दिन प्लस अंक न, अ का और, या तो यहाँ पर भी दिन प्लस अंक, देखिए दिन प्लस अंक क्या हो जाएगा, दिनांक। तो यहाँ हो जाएगा दिनांक। संधि कौन सी होगी, तो यहाँ पर भी दीर्घ संधि होगी, इसमें भी दीर्घ संधि होगी, ठीक है। उसके बाद है हरिंद्र। हरिंद्र शब्द में देखिए, हरिंद्र शब्द का संधि विच्छेद होगा हरि प्लस इंद्र, हरि प्लस इंद्र। यहाँ भी संधि कौन सी होगी, तो यहाँ पर भी होगी दीर्घ संधि, ओके, दीर्घ संधि यहाँ पर भी हो जाएगी हरिंद्र में। उसके बाद है मुनीस। मुनीस का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा, हाँ, वो होगा मुनि प्लस ईस बराबर मुनीस, बराबर हो जाएगी मुनीसा। मुनि प्लस ईसा हो जाएगा, ईसा दिया हुआ है, ठीक है, मुनीसा। अब मुनीसा में कौन सी संधि हो, तो ये भी दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, ओके। तो ये भी आपकी दीर्घ संधि हो गई। नेक्स्ट धीरेन्द्र। धीरेन्द्र है, अब इसमें देखिए
धीरेन्द्र का संधि विच्छेद होगा धीर प्लस इंद्र। अब यहाँ और ई मिलकर के ए बनेंगे तो ये किसका गुण हो, ए क्या हो जाएगा, ये गुण संधि हो जाएगी। ए ओ अर तथा अलगुण, ठीक है। तो इसमें कौन सी संधि होगी, संधि आप लिखेंगे गुण संधि, गुण संधि। धीरेन्द्र में जो हो जाएगी वो गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय। अब सूर्योदय में कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पर भी आपकी गुण संधि होगी। कौन सी, गुण संधि होगी, ठीक है। सूर्योदय शब्द में भी गुण संधि होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजर्षि, राज प्लस ऋषि, राजर्षि का हो जाएगा, राजर्षि का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा राज प्लस ऋषि। राज और ऋषि ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, राजर्षि हो जाएंगे। इसमें कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पर भी गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी, ठीक है। उसके बाद अगला है गणेश, सॉरी महेंद्र, महेंद्र है तो महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। इसमें भी क्या हो जाएगा, ये गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। महेंद्र में भी क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है गणेश, गणेश में कौन सी संधि है देख लीजिए। गणेश, गणेश गण का जब संधि विच्छेद होगा गण प्लस ईस हो जाएगा, गण प्लस ईस, गण प्लस ईस बराबर गणेश हो जाएगा। इसमें भी गुण संधि होगी। कौन सी संधि, गुण संधि, ठीक है। गणेश में भी गुण संधि होगी। महेंद्र, महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र, इसमें भी गुण संधि होगी, ठीक है। उसके बाद है चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय। चंद्रोदय में देखिए चंद्रोदय का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा चंद्र प्लस उदय बराबर चंद्रोदय। चंद्रोदय में भी जो है वो गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है, ठीक है। यथोचित, यथा प्लस उचित, यथोचित, यथा प्लस उचित। यथोचित में यथा प्लस उचित, इसमें भी कौन सी संधि होगी, तो आप लिखेंगे गुण संधि होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए भाग्योदय, भाग्य प्लस उदय, भाग्य प्लस उदय, भाग्योदय ना। तो यहाँ भी क्या हो जा रहा है, ओ हो जा रहा है, तो इसमें भी जो हो जाएगी वो गुण संधि हो जाएगी, गुण संधि। उसके बाद है मम आज्ञा, मम प्लस आज्ञा। अब मम आज्ञा में कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, ठीक है। मम प्लस आज्ञा, अ और आ मिलकर के आ बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए परमानंद, परम प्लस आनंद, परम प्लस आनंद, ठीक है। परम प्लस आनंद और मिलकर आ हो जाएगा। यहाँ पर भी कौन सी संधि होगी, तो ये होगी आपकी परमानंद दीर्घ संधि होगी। कौन सी, दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है अद्य प्लस एव, अद्यव हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, अद्यव में अद्य प्लस एव ना, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी व, यहाँ पर आपकी संधि हो जाएगी वृद्धि संधि। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि हो रही है, ठीक है। और ए के मिलने से जब अ या आ के बाद ए आए तो अय हो जाता है, ओ आए तो औ हो जाता है। ये वृद्धि संधि का नियम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वृद्धि संधि अद्यव हो जाएगा। ये हो जाएगा अद्य प्लस एव बराबर अद्यव, अद्यव ये हो जाएगा।
और यहाँ पे हो जाएगी वृद्धि संधि। वृद्धि, सॉरी ये थोड़ा सा क्लियर लिख दें, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अद्यय यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, वृद्धि संधि। ठीक है, तो ये हो गया वृद्धि संधि। नेक्स्ट हो जाएगा सा धन ऐसा सैसा, सा प्लस ऐसा। अब यहाँ क्या है, आ है, आ के बाद अगर ए मिलेगा तो क्या बनेगा, अय बनेगा। क्या बनेगा, अय बनेगा। और रूप क्या हो जाएगा, सैसा। क्या हो जाएगा, सैसा। इसका जो हो जाएगा संधि जब इसकी करेंगे तो सैसा हो जाएगा। सा प्लस ऐसा बराबर सैसा। यहाँ भी वृद्धि संधि होगी। कौन सी, वृद्धि संधि होगी। ठीक है, अगला है, देखिए अगला है गुड़ प्लस ओदनम गुड़ प्लस ओदनम गुड़ोदनम ना। देखिए गुड़ न, तो यहाँ पर भी कौन सी है, यहाँ पर भी वृद्धि संधि है। गुड़ प्लस ओदनम बराबर हो जाएगा गुड़ोदनम। गुड़ोदनम, ठीक है, ये गुड़ोदनम हो जाएगा। गुड़ोदनम, यहाँ पर भी वृद्धि संधि हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा, अगला है महाधन ओघ महोघ। यहाँ पर भी आ और ओ मिलकर के औ हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी महोघ घ, यहाँ पर भी जो हो जाएगी वो वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पेज नंबर 12 हमने बताया। उसके बाद देखिए अगला पेज है, इसमें प्रत्यय है, इसको जोड़ करके आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पठित्वा। देखिए पठ में कत्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, उसी तरीके से अगर लिख में कत्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो शब्द क्या बनेगा, लिखित्वा। लिखित्वा क्या बनेगा, लिखित्वा। उसी तरीके से पा में तुम प्रत्यय जुड़ेगा तो पातुम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पातुम। ठीक है, पा में तुम तो हो जाएगा आपका पवितुम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए चलितुम। चलितुम में आपसे पूछा कि चल धातु है, यहाँ पर जो है वो चल धातु है, तुमुन प्रत्यय है। कौन सा है, तुमुन प्रत्यय। चलितुम में चल धातु तुमुन प्रत्यय। ठीक है, ठीक है, ये इसका आपका हाँ पातुम हो जाएगा। ठीक है, ओके।